तदा एव आत्मनं निःसङ्गं समदर्शनम् समदर्शनं हे उपादेयरहितम् आरूढ़ं पदम ईसते। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स तदेव आत्मनात्ममानं निसंग समदर्शनम अयोपादेय यरहितमारूढ़ं पद्मीक्षते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स तदेव आत्मा आत्मानं निसंगसमदर्शनम् हेयोपादेश पादेय हितमारूढं पदमीक्षते। स तदेव आत्मनात्मानं निसंगसमदर्शनम अयोपदेयरहितमारूढ़ं पद्मीक्षते। हरे कृष्ण। स तदेवात्मनात्मानं निसंगे समदर्शनम्। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने पूरा नहीं पढ़ा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ लूं? हरे कृष्णा। लो। स तदेवात्मनात्मानं निःसङ्गं समदर्शनं हेयोपादेयरहितमारूढं पदमीक्षते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सा तदेव आत्ममानं निसंगम दर्शनम हेयोपादेय हितमारूढ़ं पदमीक्षते। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स तदा एव आत्मनं निसंगं समदर्शनं हेय उपादेयरहितम् आरूढ़ं पदम् ईक्षिते। हरे कृष्ण। कौन पढ़ना चाहते माता जी? प्रभु जी, माता जी, कोई पढ़ना चाहते हैं आगे? माता जी पढ़ लूं क्या मैं? पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्चा आदो, अर्चा पूजा इत्यादि, अर्चयेत पूजा करे, तावत तब तक ईश्वरम श्री भगवान को, माम मुझ स्व अपना कर्म निर्दिष्ट कर्तव्य कृत किए गए, यावत जब तक न नहीं वेद अनुभव करता है, स्व हृदय अपने हृदय में, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, अवस्थितम स्थित। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि अपने माता जी कौन निर्दिष्ट। सा पढ़ रहे हैं प्रभु जी? कहाँ कहाँ जा रहे हैं? माता जी आप 25वां ही तो है ना? 25 में दिखा रहे हैं और फिर कौन सा पढ़ रहे हैं प्रभु जी बता। इसमें कौन सा 25 है, 25? स्क्रीन पे तो 25 आ रहा है। 25 माता जी 25 पढ़ा 25, है 25। 25वां ही तो है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हाँ माता जी ठीक है, 25वां ही तो पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। नहीं नहीं, हरे शब्दार्थ और कृष्ण। अनुवाद अलग लग रहा है इसमें। नहीं नहीं, गलत है। प्रभु जी एक बार फिर देख लीजिए। माता जी 25वां ही है। कौन से अध्याय का? अच्छा ये पलट गया माता जी, गलत हो गया कुछ। गलत।
हाँ माता जी, गलत हो गया मैं अभी। हाँ जी माता जी। जी, 3:32-25 है ना। हाँ हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। सह शुद्ध भक्त तदा तब एव निश्चय ही आत्मना अपनी दिव्य बुद्धि से आत्मानम अपने आप को निसंगम भौतिक आसक्ति से रहित स दर्शनम दृष्टि में संभाव ही त्याज्य उपादेय ग्राह्य रहितम विहीन आरूढ़म आसीन पदम दिव्य पद पर ईक्षते देखता है। अनुवाद। दिव्य बुद्धि के कारण। माता जी क्या कुछ गलत हो गया है क्या? कौन सा है? 3:32 ही तो है। ठीक है, ठीक है। ये वाला ठीक। अपने, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त समदर्शी होता है दर्शन समदर्शी और होता अपने है आप को पदार्थ और के अपने कलमश से रहित पदार्थ देखता है। के कर्म से रहित देखता वह है। किसी वह वस्तु किसी को वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों के समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। तात्पर्य। आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्ति की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं, भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय या अप्रिय का प्रश्न नहीं उठता। श्री भगवान की सेवा हुई तो वह कुछ भी स्वीकार कर सकता है, भले ही वह उसके लिए अप्रिय हो। वस्तुतः वह निजी स्वार्थ से पूर्णतः मुक्त रहता है और इस प्रकार श्री भगवान को जो भी प्रिय हो वह उसे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध भगवान को स्वीकार्य है तो उसने भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है। उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं होता, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति अनासक्ति से मुक्त होता है। यह स्वभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर यही बता रहे हैं कपिल देव भगवान जी कि कैसे व्यक्ति अ, कि ना तो कोई आसक्ति का मतलब रह जाता है, ना अनासक्ति का मतलब रह जाता है। अगर वो चीज भगवान को प्रिय है तो भक्त वो कार्य करेगा। अभी उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सबको पता है, सबने रामायण पढ़ा है ना। भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं अ, भगवान को वापस लाने, कि चलिए भैया अभी आपको ही राज करना है ना। लेकिन फिर वहाँ सर्वसम्मति से ये होता है और श्री रामचंद्र जी भी यही कहते हैं कि मैं चला तो चलूंगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने पिता का जो वचन है वो ऐसे बिना पूर्ण किए ही जा रहा हूं। मैं इसमें मुझे खुशी नहीं है। तब भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने कहा श्री राम जी की जो इच्छा थी उसको शिरोधार्य किया। और वो इतने, उनको ये था कि भैया आएंगे तो वही राज करेंगे, मैं नहीं करूंगा। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी राज करने की। तो उन्होंने क्या किया, राम जी की इच्छा सर्वोपरि रखी और अपने आप को, वो 14 वर्ष तक वो अपने आप को कष्ट देते रहे है ना। कोई मतलब नहीं था कि वो कहते नहीं नहीं, क्योंकि वो जान गए थे कि उनके जो राम जी है भैया है वो
उनकी खुशी बन जाने में ही है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो आए और उन्होंने वहाँ अयोध्या में राज किया। राज क्या किया, भगवान के प्रतिनिधि बनकर उन्होंने संभाला। इसी तरह से जब अर्जुन को ये पता चल गया कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है कि युद्ध, अर्जुन युद्ध करे, तो उनको पर्सनली युद्ध करने का कोई इच्छा थी नहीं। हमने देखा पहले अध्याय में अर्जुन ने बिल्कुल अपना गांडीव भी रख दिया, कहते हैं कि ये जो युद्ध है ना, ये सही नहीं है, अपने स्वजनों को ही मारना, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूंगा, वन में रह लूंगा। तो वो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये जान लिया कि कृष्ण की प्रसन्नता तो युद्ध में ही है कि वो युद्ध करे अर्जुन, तो उन्होंने युद्ध किया। तो जब भक्त होता है ना, तो वो अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। वो ये नहीं देखता कि उसको वो चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, उसकी उसमें आसक्ति है या अनासक्ति है। ये अनासक्ति आसक्ति से परे है कृष्ण भावनामृत। इसमें भगवान की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। अगर भगवान कह रहे हैं ना, तो वैसा ही भक्त करेगा। जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र की ही रणभूमि में जब द्रोणाचार्य की जी को वो क्लियर करना, मतलब द्रोणाचार्य जी का वो सोच रहे थे कि इनको प्लान कर रहे थे, स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि कैसे इनको अपने रास्ते से हटाया जाए। क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य जी हैं तब तक जो है वो, क्योंकि बहुत भीषण युद्ध किया करते थे, युद्ध कौशल में निपुण थे, तो ये था कि इनको हटाना चाहिए। तो वो उन्होंने भगवान ने युधिष्ठिर से क्या बोला कि आप झूठ बोल देना कि अश्वत्थामा मर गया है, और जबकि वो अश्वत्थामा को भीम, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देंगे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं तो सत्य ही बोलता हूँ हमेशा, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर यही प्रश्न उठता है कि जो धर्म क्या है, जो भगवान के मुख से निकल रहा है वो धर्म है। अगर भगवान चाहते हैं कि कोई झूठ बोले, फिर उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये धर्म नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही मार्ग नहीं है। क्यों, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ प्रभुपाद जी अर्जुन का उदाहरण देते हैं। अपनी, मुझे क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, ये ये मैटर नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। क्यों, क्योंकि भगवान ऐसे कोई भी साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि जो अपने मन से कुछ भी बोल रहा है, अरे वो कुछ भी बोलेगा तो मैं कुछ भी कर लूंगा क्या, नहीं। भगवान सब सोच समझ कर बोलते। भगवान को हमारा अगला पिछला, हमारा ही नहीं समस्त जीवात्माओं का सबका पता है, तो वो उसी आधार पर बोलते हैं। हाँ, हमें भगवान की ही जो इच्छा है उसके लिए ही हमें कार्य करना चाहिए। अपने, हमें क्या लगता है उस हिसाब से नहीं, वही धर्म है, वही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? जी माता जी क्लियर है एकदम, बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते। 26वां श्लोक। हरे कृष्ण। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्मावेर्भगवानेक ईयते।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरा पुमान् दस्यादिभिः पृथग् भगवानेक ईयते। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्मा परमात्मनेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथक् पृथक् भार्वे भगवानेक ईर्यते। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वरा पुमान दृश्यादिभि पृथग्वा वैव भर्ग गवानेक ईयते। हरे कृष्ण माता जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग् भावे भगवान के ईयते। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ज्ञानमात्रं परमं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावै भगवानेकयते। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावे भगवानेक ईयते। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुनः दृश्यादिभिः पृथग्भ्य भावे भगवानेक ईयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्मा परम आत्म परमेश्वर पुमान दृश्य आदि भी पृथक भावे भगवान एक ईयते। हरे कृष्ण। पढ़ू माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे मात्रम कृष्ण। परम ज्ञान ब्रह्म मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादिभि पृथक गब्भा वै भार्गवानेक इयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान हृदयादिभिः पृथग भावे भगवानेक ईयते। हरे कृष्ण। थोड़ा दंडवत प्रणाम आगे को सभी। पीछे करी जाइए नहीं तो फिर। हरे कृष्णा। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान् दृश्यादिभिः पृथग् भावेर भगवानेक ईयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यदिभिः पृथक् भागे भगवान् एक ईयते। हरे कृष्ण। पढ़ू माता जी। पढ़िए। शब्दार्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान ज्ञान मात्रम केवल परम दिव्य ब्रह्म ब्रह्मा परमात्मा परमात्मा ईश्वर ईश्वर नियामक पुमान परमात्मा दृष्टि आदि भी दार्शनिक खोज तथा अन्य विधियों से पृथक भावे ज्ञान की विविध विधियों के अनुसार भगवान श्री भगवान एक अकेला ये अनुभव किया जाता है। केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यहाँ दृश्य आदि भी शब्द महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी के अनुसार दृष्टि का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है। माता जी ऊपर कर दीजिएगा। विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की काने काने
विधियों अनेका विधियों द्वारा तथा ज्ञान ज्ञान योग योग विधि से से वही वही भगवान भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म समझा जाता है। इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होता है। किंतु विशुद्ध कृष्ण चेतना अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब कोई परम सत्य को जानने का प्रयास करता है तो वही भगवान उसे परम पुरुष प्रतीत होता है। केवल ज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमेश्वर परमात्म ईश्वर है, पुमान, ये सभी शब्द दिव्य हैं और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, जो श्री यश शक्ति सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य नामक षडाश्रयों से पूर्ण है। वे ही विभिन्न परम परव्योमों वैकुंठों में परमेश्वर हैं। परमात्मा ईश्वर और पुमान के विविध वर्णन यह बताते हैं कि परमेश्वर के अनंत विस्तार हैं। अंततः भगवान को जानने के लिए मनुष्य को भक्ति योग अपनाना होता है। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अंततः भक्ति योग पद तक पहुंचना होता है और तभी परमात्मा ईश्वर पुमान आदि को ठीक से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में संस्तुति की गई है कि मनुष्य चाहे भक्त हो या कर्मयोगी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता पूर्वक भक्त में लग जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि सकाम कर्मों से जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है, चाहे वह उच्च लोक जाने की इच्छा ही क्यों न हो, वह सब केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। चूंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, अतः वे अपने उपासक को इनमें से किसी का भी वर दे सकते हैं। एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न चिंतकों के समक्ष परम पुरुष निराकार ब्रह्म या परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्मा में लीन होते हैं, किंतु निराकार ब्रह्म की उपासना से ऐसा नहीं होता। यदि कोई भक्ति करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी होगी। भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकता है, किंतु ज्ञानी तथा योगी ऐसा नहीं कर पाते। वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ पाते। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जहाँ ज्ञान के अनुशीलन या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई भगवान का निजी पार्षद बना हो। ना ही योग के सिद्धांतों से कोई भगवान का पार्षद बन सकता है। निराकार ब्रह्मा को अदृश्य कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख को आच्छादित किए रहता है। कुछ योगी चतुर्भुज विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य रहते हैं। भगवान केवल भक्तों को दृश्य हैं। यहाँ पर दृश्य आदि भी कथन महत्वपूर्ण है, चूंकि भगवान दृश्य तथा अदृश्य दोनों हैं, अतः उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। विष्णु पुराण में इस तत्व को सुंदर व्याख्या हुई है। भगवान का विराट रूप तथा भगवान का निराकार ब्रह्म तेज अदृश्य होने के कारण निरंतर रूप है। विराट रूप की कल्पना भौतिक है और निराकार ब्रह्मा की कल्पना आध्यात्मिक है, किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूत तो पुरुषोत्तम भगवान है। विष्णु पुराण का कथन है, विष्णु ब्रह्म स्वरूपेण स्वयं एव व्यवस्थिता। ब्रह्म का असली रूप, ऊपर कर दीजिए माता जी, ब्रह्म का असली रूप विष्णु है अथवा विष्णु ही परम ब्रह्म है। स्वयं एव उनका सगुण रूप है। परम आध्यात्मिक अवधारणा तो भगवान है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यदि गत्वा निर्वंते तत्तामाम परमम मम परम मम कहलाने वाला धाम ही वह स्थान है जिसे यदि कोई एक बार प्राप्त कर ले तो वहां से इस कष्टप्रद बद्ध जीवन में फिर नहीं लौटता। हर स्थान, हर आकाश तथा हर वस्तु विष्णु की है, किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं
वह तदमाम परमम उनका परम धाम है। मनुष्य को अपना गंतव्य भगवान का परम धाम बनाना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे माता, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ 26वें श्लोक के माध्यम से हमें समझ में आता है कि भगवान माता देवाहुति जी को क्या बता रहे हैं कि जो भगवान है वो ही ज्ञान है, वो ही अपने अलग अलग रूप धारण करके हमें भिन्न भिन्न भी प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार एक दिया जलता है, उस दिए से हम और दिए भी जला लेते हैं, है ना। तो वो सब एक समान जलने लगते हैं, सब एक जैसे ही लगते हैं दिया जब प्रकाश देता है ना। लेकिन जो पहला दिया है वो पहला ही रहता है, जिससे सब जलाए सारे और दिए प्रकाशमान हो। ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भगवान कभी हमें निर्गुण ब्रह्म के रूप में समझ में आते हैं, कभी वो हमारे अंदर जो हृदय में वास करते हैं परमात्मा स्वरूप हमें समझ में आते हैं, या कभी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह से हमें समझ में आते हैं, या कभी कोई उनको पुरुषावतार में समझता है। कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, इस तरह से भगवान अपने अलग अलग रूपों में अवतारों में वो हमें मतलब कई भक्तों की उनमें रति होती है। इसी तरह से भगवान अवतार भी लेते हैं, अवतारों का भी विशेष एक वो होता है, उद्देश्य होता है। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार लिया भगवान ने, वाराह भगवान का अवतार लिया, या भगवान कभी परशुराम जी के रूप में आते हैं, कभी राम जी के रूप में आते हैं, कभी बलराम जी के रूप में आते हैं। तो इस तरह से भगवान अनेकों अनेकों उनके रूप हैं, उनके अवतार हुए हैं। तो यहाँ पर उल्लेख करते हैं प्रभुपाद जी कि दृश्य आदि भी जो शब्द है, जीव गोस्वामी जी कहते हैं के अनुसार दृश्य का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है। यानी कि जब हम इसको ये जो लिखा हुआ है श्लोकों में, हम इनको आचार्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए, एक चीज है कि उसका जो लिटरेरी मीनिंग है, जो उसका मतलब शाब्दिक अर्थ है, वो तो शायद हम ये व्याकरण के माध्यम से या जो हमारी जो भाषा है उसके माध्यम से हम समझ लें। लेकिन उसका मर्म जो है वो हमें तभी समझ में आता है जब हमारे आचार्य लोग उसकी टीका करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या बताया जा रहा है ना, उसके पीछे का क्या मर्म है। तब हमको वो सही से समझ में आता है जब आचार्यगण उसकी टीका करते हैं ना। तो यहाँ पर बता रहे कि जो दार्शनिक खोज का मतलब होता है दृश्य आदि भी जो लिखा है, तो उसके अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की अनेक विधियों द्वारा यथा ज्ञान योग विधि से वही भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म समझा जाता है। अब जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझना चाहता है, तो वो भगवान को कैसा समझता है? निराकार ब्रह्म समझता है। जो अष्टांग योग पद्धति से भगवान को समझना चाहता है ना, तो क्या होता है, वो भगवान को कैसा समझता है? यहाँ लिखते हैं, इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होते हैं। तो अष्टांग योग से जो आगे बढ़ता है तो उसको भगवान परमात्मा स्वरूप अपने हृदय में ही दिखते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का पालन करता है,
है ना। और जो कृष्ण भावनामृत का पालन करने से जो ज्ञान उसके हृदय में प्रस्फुटित होता है ना, तब उसको जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उस वो उनका दर्शन होता है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका दर्शन होता है। तो इस तरह से अ, भगवान के रूप भिन्न भिन्न हैं, और भक्तों को अपनी भक्ति किस तरह से, वो कौन सी पद्धति का चयन कर रहे हैं, कौन सी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से भगवान के उनको अलग अलग रूप में दिखते हैं। फिर भगवान जो है अपने कार्य करने के लिए अलग अलग और रूपों का भी वो रूप में आते हैं। जैसे कि पुरुषावतार, है ना। तो पुरुषावतार में जब भगवान आते हैं, यहाँ, हाँ, यहाँ एक चीज और लिखी हुई है। यहाँ पर प्रत्युक्त परमात्मेश्वर पुमान, ये सभी शब्द दिव्य हैं और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है। तो जब देखिए, जब हम भगवान कहते हैं, भगवान कैसे बना है? भगवान, यानी कि जो छह भगों को धारण करता हो, वो भगवान है। छह भग क्या क्या होते हैं? सौंदर्य, ज्ञान, और शक्ति, वैराग्य, और क्या था? यश, है ना। और धन, लक्ष्मी। तो ये जो श्री, तो ये जो जिनके पास ये छह बहुतायत में हो, उसकी कोई सीमा ही ना हो, तो वो उनको क्या बोलेंगे? उनकी वो भगवान है। छह भगों से युक्त, या छह ऐश्वर्यों से, षड ऐश्वर्यों से युक्त जो है, वो भगवान है। अब हम अपने भौतिक जगत में देखें, तो कोई सारे छह ऐश्वर्यों से युक्त नहीं होता। किसी के पास धन है, बल है, तो उसके पास सौंदर्य नहीं है। या किसी के पास सौंदर्य है, धन है, तो उसके पास शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। या किसी के पास ज्ञान है, वैराग्य है, तो उसके पास धन नहीं है, सौंदर्य नहीं है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति छह के छह ऐश्वर्यों से संपन्न नहीं होता। लेकिन भगवान हमारे ऐसे हैं जो छहों भगों से युक्त है, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो जो छह भगों से युक्त होता है, वो भगवान होते हैं। और वो अनंत कोटि जो वैकुंठ लोक हैं, वहां पर अलग अलग रूप में वो वास करते हैं। तो जो जब हम भगवान कहते हैं ना, तो भगवान तो जो साकार हैं, जो पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, उनके लिए ही भगवान शब्द आता है। ठीक है। बाकी तो जो जैसे अ, बाकी अन्य लोग जो है, तो वो तो उनको हम देवी देवता के रूप में जानते हैं। जैसे देवता होते हैं, कोई पानी का देवता है, कोई जल आपूर्ति के देवता है, कोई वर्षा के देवता है, कोई जैसे वायु के देवता है। तो वो उनके एक स्पेशलिटी है। लेकिन भगवान जो है, वो सबके ऊपर है, सबको वो नियंत्रित करते हैं, है ना। और वो सर्वशक्तिमान है। उनके मतलब उनके में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान के कार्यशैली में जो नहीं है। वो सब कुछ उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, उन्हीं से उत्पत्ति हो रही है। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्ण। तो इस तरह से जब हम समझेंगे कि भगवान जो है पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम, इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो उनमें नहीं है, वो पूर्ण है। लेकिन हम लोग जब अपनी बात करते हैं भौतिक इस जगत में जो जीवात्माएं हैं, बद्धात्माएं हैं, तो वो लोग पूर्ण नहीं होते। भगवान
पूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के पास नहीं है, या भगवान वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। वो भगवान, इसीलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है क्या सभी को? आई गेस मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर होगा। प्रभुपाद जी ने पूरा ये तात्पर्य जो दिया है। जी माता क्लियर जी। है। देखिए, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट जो है, हम्म, कि जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि परम सत्य क्या है। परम सत्य की तीन अवस्थाएं होती है, क्या क्या? निराकार ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं। दूसरी अवस्था क्या है परम सत्य की? परमात्मा। परमात्मा। और तीसरी अवस्था क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो साकार रूप में है। जबकि निराकार जो ब्रह्म है, या ब्रह्म ज्योति जिसकी बात हम करते हैं, वो क्या है? वो प्रकाश है, अथाह प्रकाश है, जिसमें कई ज्ञानी लोग, योगी लोग जिसमें विलीन होने की बात करते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाए। भगवान में विलीन होने का क्या मतलब है? कि वो पूर्ण, वो प्रकाश में विलीन हो जाना चाहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है ये गंतव्य नहीं है, ये तो बस स्टार्टिंग है। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, कांति है। तो हम अगर उसमें विलीन होने का बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते ही नहीं है, है ना, कि उनका साकार रूप भी है। हम उनके निराकार रूप में बस लीन होने का बात करते हैं, जो कि एकदम नीरस है। उसमें कोई अ, रस नहीं है, कोई भगवान का सेवा नहीं है, भगवान का संग नहीं है। बस प्रकाश पुंज में टहलते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, है ना। तो वहां से भी जब वो पुण्य खत्म होते हैं तो नीचे आना पड़ता है। तो लेकिन जब भगवान कहते हैं कि जो कोई मेरे धाम में आ गया, अब जहाँ भगवान का धाम है, तो वहां भगवान साकार रूप में वास करते हैं, है ना। उनके साथ उनके पार्षद होते हैं, उनके सखा होते हैं, उनकी गोपियां होती हैं। तो जो भगवान के धाम में एक बार पहुंच गया, तो उसका वापस आना इस भौतिक जगत में कदापि नहीं होता। तो जो जो ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो वो ज्ञानी लोग जो भगवान के बस निराकार ब्रह्म में ही उनको वो वहां तक ही समझ पाते हैं। क्योंकि इससे बढ़ के जो ज्ञान है वो हमारी बुद्धि से परे है। तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा? हमें भक्ति से ही मिलेगा। जितना तीव्रता से हम भक्ति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भगवान वो सारा ज्ञान क्या करते हैं? हृदय में प्रस्फुटित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि ब्रह्मा जी का जब आविर्भाव हुआ, तो ब्रह्मा जी भले ही बुद्धि तत्व के बने थे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो कौन है, उनको उनका उनको यहाँ क्यों बुलाया गया, उनको क्या करना है। तो जब वो तपस्या करते हैं, तब भगवान उनके हृदय में ये ज्ञान प्रस्फुटित करते हैं कि उनको कैसे सृष्टि करना है, क्या करना है। वो सारा जो अ, ज्ञान है, वो भगवत के माध्यम से उनको मिलता है। हम चाहे कि ये ज्ञान हम पुस्तकें पढ़ के ले लें, या इधर उधर से गूगल करके ले लें, तो वो हम नहीं ले सकते। शायद हमें प्रिलिमिनरी नॉलेज तो मिल जाए, मतलब कि शुरुआती जो जानकारी है शायद हमें मिल जाए। लेकिन जो गूढ़ जो ज्ञान है, जो सीक्रेट ज्ञान है, जो भगवान का दिव्य ज्ञान है, वो प्राप्त हमें तभी होगा जब हम भगवान की भक्ति करके उनको प्रसन्न करेंगे। हम अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि कैसी है? जड़ बुद्धि है, भौतिक भौतिक जगत में है। हमारी बुद्धि भी कैसी है? बुद्धि, हाँ, हमारी
वो नहीं समझ सकती जो पराशक्ति है भगवान की, है ना। तो हम वो समझने में असमर्थ हैं। तो अगर हमें भगवान को समझना है तो हमें उनकी सेवा करनी होगी, हमें उनकी भक्ति करनी होगी। वही एक माध्यम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का, उनसे अपना संबंध बनाने का। तो जब हमारा भगवान से संबंध बन जाता है तो उसमें गहराई आती है। तो हमें धीरे धीरे भगवान के बारे में सब क्लियर होने लगता है। तो ये संबंध बनता कैसे है? सेवा से। एक हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो यहाँ पर यही समझा रहे भगवान और प्रभुपाद जी, यही बताते हैं कि भगवान हर तरह से वो साकार भी है, वो निराकार भी है। वो हमें दिखते भी है, वो हमें नहीं भी दिखते हैं, है ना। उनके अलग अलग रूप है, स्वरूप है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो हमें जैसे कल परसों के कोट में भी था कि भगवान दिखते क्यों नहीं है। जब हम योग्य बनेंगे, हमारे वो ज्ञान चक्षु जो है वो प्रकाशित होंगे भगवान के द्वारा, तब हमें भगवान दिखाई भी देंगे, हमें भगवान सुनाई भी देंगे, और वो हमसे सेवा भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीजें, ये अनुभूतियां ऐसे ही नहीं हो जाती है। हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, हमें भक्ति करनी पड़ेगी उस कोटि की, उस स्तर की, जिससे हमें भगवान पात्र माने और हमें अपना दर्शन कराए, अपने रूप का दर्शन कराए। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। मेरा आग्रह है आप सभी से कि आप इसको, ये तात्पर्य को बार बार एक दो बार पढ़िए, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, एक लाइन आई है इसमें तात्पर्य में, जी। दूसरे वाले पेज पर। यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो हाँ उसे भक्ति करनी चाहिए। जी। ये थोड़ा समझना, क्योंकि भक्ति तो यूजुअली साकार रूप के लिए की जाती है, कि भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए और उनकी भक्ति द्वारा आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए की जाती है। परंतु जो लीन होना चाहते हैं वो तो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। परंतु यहाँ ये लाई आई है कि यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में। हरे कृष्ण। जी जी जी। तो देखिए, जो भगवान में लीन होने से क्या मतलब है कि जो सायुज्य मुक्ति होती है ना, वो भगवान में लीन होने। अब जैसे सालोक्य है, सामीप्य है, और कौन सा था, सारष्टी ना। तो ये क्या है, अलग अलग, जैसे भक्त कामना करते हैं कि हाँ मैं भगवान का ही संग करूं, भगवान के साथ रहूं, भगवान के लोक में रहूं, है ना, भगवान के जैसे वो मतलब उसके जैसी उसकी भक्ति होती है, जिस तीव्रता से उसको उस तरह से प्राप्त होता है। जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, तो उनके बारे में लिखा है प्रभु जी। अच्छा माता जी, वो जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, निराकार की करते हैं, तो वो भी आध्यात्मिक ही है। परंतु क्या शब्द भक्ति यूज होता है उसके लिए माता जी? हाँ देखिए, एक होता है लीन, ब्रह्म में लीन होना। हाँ, ठीक है, वो भक्ति नहीं है, वो ज्ञान योग है। ठीक है। वो ज्ञान है। हाँ तो माता जी, ये लेकिन तो निराकार का ही है जो ना, तो फिर। जिसको ये पता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, का साकार रूप है, उनके संदर्भ में ये लाइन लिखी है। साकार जिनको होता है, तो माता जी साकार वाला फिर लीन क्यों होना चाहेगा, यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है?
नहीं, ब्रह्म में लीन होने का यहाँ नहीं मतलब है। आप अच्छा, पूरा मतलब यहाँ अलग सेंटेंस है। पढ़िए। हाँ माता जी, इसका अर्थ अलग हुआ। अर्थ शायद उन्हीं से है जो कि साकार ब्रह्म की हाँ, पूरा भक्ति सेंटेंस करके। और पढ़िए प्रभु हाँ, जी। हाँ हाँ, इसका मतलब यदि कोई भक्ति में सेवा करे, हाँ माता जी यहाँ से आ गया ठीक, और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे। अच्छा, भक्ति में सेवा वाले भी ऐसे होते हैं जो कि लीन होना चाहते हैं। हाँ, यहाँ तो ब्रह्म की बात नहीं है, परमेश्वर की बात है और भक्ति की बात है। ठीक है अच्छा, ना? परमेश्वर, हाँ हाँ, भक्ति हाँ, से ही संबंधित है ये मेनली जो जी है, जो जी जी कंफ्यूजन हो रहा जी। है। ठीक है माता जी, तो हमें साकार रूप भगवान की जो है भक्ति करनी चाहिए। माता जी, भक्ति में हम लोग ज्ञान रूप नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन भगवान ने जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया है, तो ब्रह्मा को क्या है कि जो है तुम जो है भगवान की ज्ञान भक्ति में तथा सदाचार तथा भगवान के में एकाग्र अपना चित्त करके भक्ति करो, जिससे कि तुम सृष्टि की रचना कर पाओगे। तो उनको भक्ति के साथ साथ शायद ब्रह्मा को ज्ञान नहीं था, तब इसलिए भक्ति न कहकर देखिए ज्ञान देखिए भक्ति की प्रभु जी, सलाह दी गई ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार का है। ये मैंने अभी क्लियर भी किया था। ज्ञान एक ज्ञान जो ज्ञान है वो वहां है जो हम प्रकाश से पुस्तकों आएगा के वो। माध्यम से हाँ लेना माता चाहते जी, हैं, अपनी वो बुद्धि के भक्ति बल से पर आएगा। लेना चाहते हैं। एक मिनट प्रभु हाँ जी। और दूसरा ज्ञान वो है जो भगवान हमारे हृदय में प्रस्फुटित करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है प्रभु जी। हाँ माता जी, तो ये ब्रह्मा को जो तो जो, जो जो ज्ञान इंस्ट्रक्शन है। भगवान प्रस्फुटित करते हैं हमारे हृदय में, वो भक्ति योग में आता है। हाँ माता जी, मैं समझ गया। ये ब्रह्मा को भी इंस्ट्रक्शन भक्ति योग के लिए ही दिया गया है कि ज्ञान भक्ति से ज्ञान भक्ति करे, तो भक्ति मतलब करोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा कि कैसे सृष्टि की रचना करनी है। हरे कृष्ण माता जी। तो निराकार ब्रह्म या परमात्मा की तरफ न देकर जो भगवान के जो है, जो तीन जो है अवस्थाएं हैं, उनमें भक्ति के द्वारा हम जान सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही जीवन का उद्देश्य है, जिससे कि वैकुंठ के जो है भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके और वैकुंठ लोक में या भगवान की प्रेमा भक्ति में हम जा सकते हैं। अतः भगवान के साकार रूप का जो है भक्ति करनी है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, किसी और का कोई प्रश्न है क्या यहाँ पे? हरि बोल। ठीक है। आरके सिंह प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न था क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, एनीवेज, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, प्रश्न नहीं है। माता जी नहीं, क्लियर है एकदम। ठीक है। माता जी, ये तो दो तरह का ज्ञान है, उसी का डाउट था, क्लियर हो गया माता जी। जी जी जी। ठीक है। तो मेरे रिक्वेस्ट है कि ये जो तात्पर्य है, वैसे तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसे फिर से एक बार दो बार पढ़िए, तो ये आपको एकदम क्लियर भी हो जाएगा। बहुत सिंपल लिखा है प्रभुपाद जी ने। एक एक आधे बार पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी माता जी। तो ठीक है, फिर हम लोग आज यही विराम करते हैं। जी माता जी। और कल हम लोग ट्राई करते हैं कि वो राम रक्षा स्तोत्र और कोई कवच पढ़ने का। तो नारायण कवच माता जी। राम रक्षा स्तोत्र कौन पढ़ना चाहेगा? माता जी अच्छा है, ये कोई कवच पढ़ना डेली अच्छा अरे रहेगा। माता जी याद है वैसे, अगर माता जी नारायण राम रक्षा स्तोत्र मुझे भी याद है। हरे कृष्णा। ठीक है, मंजुला पंत माता जी, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लीजिएगा। और जी राधिकेश्वरी माता जी, आप नारायण कवच पढ़ेंगे क्या? जी माता जी। जी ठीक है। जी। कितने बजे से पढ़ना है माता जी? हाँ, कल 6 बजे से। ठीक है माता जी, तो ओके। आधे हरे घंटे में हम ये दोनों पढ़ लेंगे और उसके बाद भागवतम करेंगे। ठीक है। कृष्ण। जी माता जी। जी माता जी। माता जी शेयर कर दीजिएगा जरा इस पे श्योर ग्रुप पे। श्योर श्योर।
जी थैंक यू माता। हरे याद कृष्णा। माता जी नारायण कवच भी याद है। हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वो राधा कृपा कटाक्ष मंत्र मेरे से मिस हो गया, मैंने स्टार मैसेज में डाला था, आप वो फिर से डाल दीजिएगा। क्या चीज माता राधा जी? कृपा, राधा कृपा कटाक्ष अच्छा मंत्र। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो पंचांग कल प्रणाम हम सभी भक्तों। लोग राम रक्षा स्तोत्र और नारायण कवच का पाठ करेंगे, सभी भक्तों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ठीक है जी जी हरे माता जी, कृष्णा जरूर किया माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बताइए। हरे कृष्ण ठीक माता जी। एक ठीक हूँ माता जी। जानवी कल माता से जी कुछ कह रही थी। जी माता जी। कल से माता जी बहुत ठीक हूँ। हरि बोल। ये सब जी माता हरि जी। बोल, बहुत अच्छा माता जी। माता जी आप हरे ठीक रहे कृष्ण माता माता जी, जी। हमेशा स्वस्थ रहे। है। ठीक है यस, माता जी। आप कल से कैसे हैं बहुत प्रभु जी? माता जी मुझे राम रक्षा स्तोत्र नहीं आता है, मैं माला जाप करता हूँ, चलेगा क्या? नहीं नहीं, तो आप साथ में कल करिएगा ना। ठीक है माता जी। हाँ, साथ में करिए। तो क्या माला जाप नहीं करना है? नहीं, 5 से 6 माला ही जाप होगा प्रभु जी। नहीं वो नहीं मैं बता रहा हूँ माता जी, और सभी के कल्याण के लिए एक्स्ट्रा माला जाप का ये बात कर रहा हूँ मैं। क्या? एक्स्ट्रा माला जाप का बात कर रहा हूँ मैं, जो कल बताया था आपको। नहीं तो एक्स्ट्रा करिए ना, कौन रोक रहा है? वो आप करिए, लेकिन हम लोग कल 6 से 6:30 पढ़ेंगे राम रक्षा स्तोत्र और नारायण कवच। ये माता जी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी जी बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं, और कल फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं जपा के लिए, और फिर आगे भागवतम और ये राम रक्षा स्तोत्र और नारायण कवच पढ़ेंगे साथ में मिलके। तो उत्साह से हम लोग को ज्वाइन करना है, ये सब करना है। जितना उत्साह बनाए रखेंगे उतना ही तीव्रता होगी भक्ति में, और जितनी तीव्रता होगी उतनी जल्दी भक्ति में जो है आगे बढ़ेंगे, इस आध्यात्मिक जर्नी में हम आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण थैंक माता जी, यू। तो एक ही दिन चलेगा क्या ये जो है नारायण कवच और राम रक्षा प्रभु जी स्वरूप? एक दिन कर लेंगे सभी के लिए, अच्छा। कि हमारे हाँ माता जी। समय का अभाव है प्रभु जी। हाँ माता जी, रोज तो नहीं है हो ना, पाएगा, तो वो रोज जरूरी है बहुत। जैसे एक दिन कर लेंगे, सबको समझ में आ जाएगा कैसे हाँ माता जी। पढ़ना है, तो सब हाँ फिर अपने आप पाठ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, राम रक्षा स्वरूप बीच बीच में कठिन हम भी है करते वैसे, मैंने रहेंगे। देखा। है ना माता जी, ये जो राम रक्षा स्तोत्र है, इसको पढ़ने का कोई समय है या कभी भी हम कर सकते हैं? माता जी, भगवान जी का नाम कभी भी ले सकते हैं, उनसे एक क्रंदन कभी भी कर सकते हैं। ठीक है माता जी, मतलब इसको कभी भी कर सकते हैं, जब हमें समय मिले हम पढ़ सकते हैं इसको। हाँ मतलब थोड़ा सा वो देखना चाहिए कि स्वच्छ हो। हम्म। हम स्कूल हरे से कृष्ण आगे माता जी। तैयार होते हैं तब करते हैं दोनों। क्या माता जी? स्कूल से हरे आके कृष्ण। तैयार होते हैं ना, रात की पूजा तब करते हैं हम दोनों, ये वाले हाँ जी। राम और माता जी नारायण। इसके साथ, जी बोलिए। माता जी इसके साथ जो है राम स्तुति भी आता है, श्री राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, ये मुझे आता है। ये भी अगर साथ में हो तो फिर मैं ये गा दूंगा। नहीं प्रभु जी, ये तो मोस्टली सभी को आता है, सब अपने अपने घर में अपने से गा सकते हैं। राम रक्षा अच्छा माता। स्तोत्र एक विशिष्ट एक वो है, अनुष्टुप छंद में वो है, जो भक्तों के रक्षा के लिए है एक्चुअली, तो इसलिए हाँ वो। माता जी बहुत अच्छा है। चल, और जो राम लोग भी स्तुति तो पढ़ेंगे। हमें नित्य पढ़ना ही चाहिए, दिन में कई बार पढ़ना ही चाहिए। हाँ माता जी मैं समझ गया, बहुत अच्छा है। जो है राम रक्षा और जो है वो हो जाएगा, स्तुत हो जाएगा और नारायण कवच हो जाएगा, तो इससे सबके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण माता जी।
ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु थैंक जी यू को माता जी, दंडवत थैंक यू माता जी। प्रणाम।